बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 20, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिज़ाइनिंग और परफॉर्मेंस की जो है और इस लेक्चर की जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में डिटेल से बात की थी। इसमें हमने प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करनी है। जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव 1 है। उसमें हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि पर्पस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके प्रोसीजर कौन से होते हैं, प्रोसीजर फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्ट वन है हमारे पास पर्पस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट वन देखें, टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन सपोर्ट ऑफ अ रिड्यूस कंट्रोल रिस्क फॉर द ऑडिट। सबसे पहले इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पर्पस ये होता है कि इसकी वजह से हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो इफ़ेक्टिवनेस है वहाँ पे जिसकी वजह से कंट्रोल रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है फॉर दी ऑडिट पर्पस। जो ऑडिटर होता है उस वो इफ़ेक्टिवनेस की वजह से उसमें जो कंट्रोल रिस्क होता है फिर वो रिड्यूस हो जाता है उनके लिए, और उसमें जो है उनके लिए आसानी होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो पर्टिकुलर जो उनके पास जो डिपार्टमेंट है या जो पार्ट है जिसका वो ऑडिट करना चाहते हैं, ठीक है, वो इजी हो जाता है। अब जो सेकंड वन है प्रोसीजर फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसके प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं? इसके मेन 4 प्रोसीजर होते हैं जब टेस्ट कंट्रोल के। ठीक है, तो फर्स्ट वन है मेक इंक्वायरीज ऑफ अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल। उसके बारे में जो है हमारे पास जो है उसकी क्या की जाती है, इंक्वायरी की जाती है फर्स्ट वन। ठीक है, तो अब इंक्वायरी जो है कैसे की जाती है? ठीक है, मेक इंक्वायरी ऑफ अप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल। जो अप्रोप्रिएट क्लाइंट होता है उसकी इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, कि क्या इसके जो पर्टिकुलर जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल जितने भी किए जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट क्लाइंट होता है फर्स्ट वन उसकी इंक्वायरी की जाती है। अब सेकेंड वन क्या है? एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। सेकेंड वन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर पार्ट जिसके वो ऑडिट करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग को एग्जामिन करते हैं और जो रिपोर्टिंग की गई है वो एग्जामिन करते हैं। उसमें देखते हैं क्या जो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग की गई है, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अटैच किए हुए हैं या जो एविडेंस के थ्रू इन्होंने जितने भी एविडेंस के थ्रू जो रिकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, ठीक है, क्या ये ट्रू एंड फेयर है इसका या नहीं है। उसके बाद जो है वो देखते हैं उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड उसकी जो है रिपोर्ट्स देखते हैं और उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, और जो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, उनकी जो ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग में या और उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन तीनों में कहीं से डिफरेंस तो नहीं है। अगर इन तीनों में डिफरेंस हो, ठीक है, तो फिर उसके बेस पे वो क्या करते हैं उसको रिड्यूस करते हैं। जो थर्ड वन है ऑब्जर्व कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ ऑब्जर्व की जाती हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो फोर्थ वन है रीपरफॉर्म क्लाइंट प्रोसीजर्स। उसके बाद जो क्लाइंट का प्रोसीजर है, ठीक है, अगर उसमें कोई किसी की तरह की भी उनको कोई मिस्टेक्स वगैरह नज़र आते हैं तो फिर वो उसको रीपरफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो रीपरफॉर्मेंस से क्या होता है, उसमें जो कंट्रोल रिस्क है, ठीक है, वो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है बिल्कुल ही एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ठीक है, इसको भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को आगे एक्सटेंड भी किया जा कर सकता है। कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिलिमिनरी असिस्ट कंट्रोल रिस्क। अब देखें, इफ द ऑडिटर वांट्स टू लोअर कंट्रोल रिस्क मोर एक्सटेंसिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अप्लाइड बोथ इन नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट। उसके बाद जो है अगर ऑडिटर जो है वो कंट्रोल रिस्क जो लोअर कंट्रोल रिस्क होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है जो कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो अप्लाई की जाते हैं, ठीक है, दोनों के नंबर्स
और एक्सटेंस जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है, कि किसके ज़्यादा हैं। उसके बाद देखते हैं द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है उसके जो एक्सटेंट हैं, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, इट डिपेंड देखिए रिलायंस ऑन एविडेंस फ्रॉम द प्रायर ईयर्स ऑडिट। फर्स्ट वन देखिए, जो एविडेंस है वो जो रिलायंस ऑन एविडेंस है, जो प्रीवियस ईयर्स के जो ऑडिट है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट रिस्क। उसके अलावा जो है टेस्ट कंट्रोल में देखते हैं, ठीक है, जो उसके पे डिपेंडेंट होते हैं, किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके प्रीवियस या जो करंट ईयर की जो ऑडिट उस पर, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क देखते हैं कि पिछले जो है उसके रिस्क कौन से थे और उसको किस लिमिट तक या किस हद तक जो है रिड्यूस किया था या मिनिमाइज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टेस्टिंग लेस देन द एंटायर ऑडिट पीरियड, और उसके बाद जो डिपेंडेंट होता है कंट्रोल रिस्क पे वो होता है जो आपका ऑडिट पीरियड होता है, ठीक है। ऑडिट पीरियड मोस्टली 1 ईयर्स का है, 4 ईयर का है, ठीक है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनका ऑडिट पीरियड डिफरेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, देयर इज सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर देयर आर 2 प्राइमरी डिफरेंसेस। इसमें जो है मेन जो है 2 तरह की डिफरेंसेस हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन देखें हमारे पास, जो फर्स्ट वन यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ वो है इन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसके हमने जो है इसके पिछले लेक्चर में बात की थी, ठीक है। द प्रोसीजर आर अप्लाइड टू ऑल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द फेज। जो प्रोसीजर होता है वो जो ड्यूरिंग द फेज जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उन सब पे अप्लाई होता है रिस्क पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अप्लाइड ओनली, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ओनली व्हेन द असिस्ट कंट्रोल रिस्क इज नॉट बीन सेटिस्फाइड। अगर असिस्ट कंट्रोल रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई ना की गई हो, ठीक है, तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो तमाम प्रोसीजर पे अप्लाई होता है। अब जो सेकंड इनमें डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस देखें, प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग आर परफॉर्म ऑन ओनली 1 और अ फ्यू ट्रांजैक्शन। अच्छा, जो प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो सिर्फ फ्यू ट्रांजैक्शन पे जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर परफॉर्म ऑन लार्जर सिंपल एंड ऑफन एट मोर देन 1 पॉइंट इन टाइम। ये 1 पॉइंट इन टाइम पे सिर्फ होते हैं, ये मोर देन 1 पॉइंट जो है उससे ज़्यादा पे भी ये क्या होता है, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड मोर डिटेल। जो नेक्स्ट हमारे पास ये इस कंसेप्ट को जो है मोर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसको एक्सप्लेन कर किया गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसीजर कौन कौन से हैं, ठीक है। हाई लेवल परफॉर्मेंस, हाई लेवल प्रोसीजर टू ऑब्टेन इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये देखें। अब देखिए लोअर लेवल टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अब इसमें देखिए असेस कंट्रोल की बात होती है यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट वन है टाइप्स ऑफ प्रोसीजर में इंक्वायरी, जिसकी हमने बात की, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर की, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस की, ठीक है। अब हाई लेवल परफॉर्मेंस में अगर इसकी देखें अंडरस्टैंडिंग की, फर्स्ट वन है हाई लेवल, यस। प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंसिव है, ठीक है। यहाँ पे भी इंस्पेक्शन में यस, विद ट्रांजैक्शन वॉक थ्रू, यस विद ट्रांजैक्शन वॉक थ्रू, पर रीपरफॉर्मेंस में नो है यहाँ पे। अब ये है लोअर लेवल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यस, लोअर लेवल यस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल समहाउ, ठीक है, यस यूजिंग सैम्पलिंग एट मल्टीपल टाइम्स यूजिंग सैम्पलिंग और ऑडिट सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू होते हैं, ठीक है, जो कि हमने ऊपर लेक्चर के बाद इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नोट, इन एन इंटीग्रेटेड ऑडिट फॉर अ पब्लिक कंपनी द ऑडिटर विल लाइकली कंबाइन प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड परफॉर्म देम सिमल्टेनियसली। टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, और कंट्रोल देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है प्रोसीजर की वो देखते हैं, उसके बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल ऑन आउटसोर्स सिस्टम, जो आउटसोर्स सिस्टम है उसकी अब बात होती है। व्हेन क्लाइंट्स यूज सर्विस सेंटर्स फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, जब क्लाइंट जो है यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन को
सर्विस को यूज सर्विस करते हैं। द ऑडिटर मे नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सर्विस सेंटर। अब जो सेकंड वन है रिलायंस ऑन सर्विस सेंटर ऑडिटर्स, इट हैज़ बिकम द इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर सर्विसेज सेंटर्स टू एंगेज देयर ओन CPA firm to obtain the understanding necessary for an audit and issue a report to be used by the auditors of their customer। अब जो क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है जो CPA फर्म है, ठीक है, जो एंगेज होती है, ठीक है, अपने सर्विस सेंटर के थ्रू, अब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूरी होती है जो ऑडिटर होता है सबसे पहले, क्योंकि वो जो है रिपोर्ट को इशू करते हैं, ठीक है, जो कि ये ऑडिटर जो है या उसके जो कस्टमर है वो उसको यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड हाउ कंट्रोल रिस्क इम्पैक्ट डिटेक्शन रिस्क एंड द डिज़ाइन ऑफ सब्सटेंसिव रिस्क। ठीक है कि डिटेक्शन रिस्क और सब्सटेंसिव टेस्ट का जो है कंट्रोल रिस्क का क्या इम्पैक्ट होता है। जो हमारे पास है यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट लेटर, द ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज एंड मटेरियल वीकनेसेस इन राइटिंग टू दोज चार्जेस with governance as soon as the auditor become aware of their existence। ठीक है, तब तक जो है कम्युनिकेशन जो है या गवर्नेंस या मैनेजमेंट से जो होती है, ठीक है, जो कम्युनिकेट करते हैं वो डिफिशिएंसी के बारे में करते हैं या वीकनेसेस के बारे में उसको लिखते हैं। ठीक है, इन एग्जांपल ऑफ रिपोर्ट यूज इन द ऑडिट, जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें इसकी जो एग्जांपल भी दी गई है। ठीक है, मैनेजमेंट लेटर आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो मैनेजमेंट लेटर होता है उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की कोई नीड नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जो ऑडिटर होता है वो उनको सिग्निफिकेंस जो इंटरनल कंट्रोल के होता है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिलेटेड टू द इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो फिर उस कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अपने जो है मैनेजमेंट या जो गवर्नेंस जो होते हैं उनके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट में 12.6 में हमारे पास जो कि यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको देखें, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे हमारे पास है ये एक एग्जांपल के थ्रू गिवन है। ठीक है, इसमें जो है एक इशू को डिस्कस किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट वन है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं करते। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल। उसी को हम देखते हैं। सेक्शन 404 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर पब्लिक कंपनीज। ठीक है, जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो पब्लिक कंपनी की जो है वो इशू करता है फॉर देयर क्लाइंट्स, फॉर देयर यूज़र। अब टाइप्स ऑफ ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है। अब अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, ठीक है, कि वो जब उनको प्रॉपर तौर पर कोई एविडेंस नहीं मिलते तो वो अनक्वालिफाइड जो है वो ओपिनियन अपना पेश करते हैं। Unqualified opinion, the auditor will issue an unqualified opinion on internal control or financial reporting when two conditions are met। Unqualified opinion वो कब देते हैं ऑडिटर, जब हम उनके पास दो टाइप्स की कंडीशन हो। कौन कौन से, फर्स्ट वन, देयर आर नो आइडेंटिफाइड मटेरियल वीकनेस एज ऑफ द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। जब मटेरियल की वीकनेस हो, ठीक है, देयर आइडेंटिफाइड मटेरियल वीकनेस हो यहाँ पे फर्स्ट वन, एंड ऑफ द फिस्कल ईयर जब उसकी ऑडिट की जाती हो। ठीक है, सेकेंड वन है देयर हैव बीन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर वर्क, जो यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन हो, नो रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, जो स्कोप ऑफ द ऑडिटर वर्क उसके बारे में बात की जाती है। तो हमने बात की थी पहले भी, एक होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है, और एक होता है मॉडिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है बिल्कुल ये ट्रू एंड फेयर व्यू इसकी ये शो नहीं करते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे पास होती है
एक तो अनक्वालिफाइड होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो है रिपोर्ट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है।